हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससीएन अंकुश पर। और आज हम सीखने वाले हैं अर्थमेटिक का जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, उसे आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो जैसे हमारा प्रतिशत है, प्रतिशत यानी प्रतिशत, देखो कोई भी वैल्यू प्रतिशत को होता है प्रतिशत। आप प्रति मतलब प्रति एक में 100 में प्रति एक, ठीक, 100 में एक प्रतिशत। और हर एक की वैल्यू, हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। देखो कैसे, ये है, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये है प्रतिशत का निशान, प्रतिशत मतलब 1/100, 1/100, 1/100। ठीक है, 1 देखो ये होता है प्रतिशत, प्रतिशत का निशान इसे है, ये है प्रतिशत का निशान, और इसे करते हैं 1/100 से डिनोट। इसके बराबर होता है 1/100। बस यही याद रखना। आप देखो कैसे वैल्यू होती है चेंज। ठीक है, तो पहले ये जान लो, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो आधी वस्तु अपने आप में कितनी हुई, आधी वस्तु अपने आप में 50% हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम एक का मान निकालें, एक वस्तु अपने आप में 100% हो गई पूरी। देखो ये 100 गया इधर, 100%, एक बराबर 100%। ठीक है, एक बराबर 100% आ गया। वैसे ही हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेबल ये। ठीक है, आपको 1 से लेके 1/25 तक मान याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चंस जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे एक अपने आप में होता है 100%, और आधी वस्तु है कोई, मान लो 1/2, आधा हो गया, तो आधा हो गया 50%। वैसे ही 1/3 कर दिया तो वो हो गया 33 सही 1/3%। ऐसे ही 1/4 हमारा हो जाएगा 25%, 1/5 20%। ठीक है, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 हमारा होगा 14 सही 2/7%। ठीक है, 1/8 होगा, वो होगा 12 सही 1/2%, 1/9 होगा हमारा 11 सही 1/9%, 1/10 होगा 10%, 1/11 होगा 9 सही 1/11%। ऐसे ही जो है 1/12 है 8 सही 1/3%, 1/13 है 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 है 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/9%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 हमारा हुआ 5%। ठीक है, ऐसे ही जो है ये फ्रैक्शन है, जैसे 1/21 है, वो मेरा है 4 सही 16/21%। ऐसे ही 1/22 4 सही 6/11%। ऐसे ही 1/23 है 4 सही 8/23%। तो हमारा ऐसे ही जो है 1/24 और 1/25 जिन्हें हम करेंगे कन्वर्ट। जैसे जो है हमने ये सब वैल्यू कैसे कन्वर्ट की, ये वैल्यू ऐसे कन्वर्ट होती हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज। जो मान लो हमारी ये भिन्न के रूप में है, मतलब फ्रैक्शन के रूप में, और यहाँ पे हमें करना है परसेंटेज में बदलना है, मतलब परसेंटेज। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, तो 1/24 आपको पता है हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो इसमें हम कर देंगे 100% से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 100%/24। ठीक है, अब 24 को 100 में करेंगे, 100% को कर देंगे भाग। देखो 24 से भाग दो 100 में, कितना आ जाएगा, 24 चौकू होते हैं 96। ठीक है, तो हमारे पास अभी बचा, देखो ऐसे कर लो भाग, मान लो 24 चौकू 96, 96 हमारे पास बचा 6। ठीक है, 24 चौकू 96 हमारे पास बचा 4, तो 1/4, 24 चौकू 96, 4 बचा 4 6 24, 4 सही 1/6%। देखो कैसे किया ये, देखो हमें 100
24 से करना है डिवाइड। तो 24 चौकू होते हैं 96, ठीक है। बचता हमारे पास कितना, 4 बचा, और यहाँ पे 6 बार गया, ठीक है। तो हम जो है 24 को रखते हैं यहाँ पे और 4 को रख देंगे यहाँ पे ऊपर, जो शेष बचा उसे ऊपर, और जो ये है भागफल उसे रख देंगे नीचे, नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ 24 को रख देंगे नीचे, ठीक है। अरे देखो, तो पहले रख देंगे भागफल, ठीक है, फिर रख देंगे शेषफल और बटे 24, ठीक है। 24 चौकू 96। हाँ, तो देखो यहाँ पे 24 को हमें 100 से भाग देना है, नहीं यार क्या कर रहा है। हाँ, तो देखो फिर 24 से हमें 100 करना है डिवाइड, मतलब 24 को 100 को 24 से करना है भाग। 100 को 24 से जब हम भाग करेंगे, देखो 100 को 24 से हम जब करेंगे डिवाइड, तो 24 चौकू आएगा 96, बचेगा हमारे पास 4, ठीक है। 4 शेष बचा, तो 24 से हमने किया डिवाइड तो हमारे पास आया 4, ठीक है, और शेष भी बचा 4 और बटे 24, ठीक है। तो हम पहले रखते हैं ये भागफल, ठीक है, भागफल, फिर जो है शेषफल ये यहाँ रखते हैं और डिवाइडर यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम ये 24 4 से डिवाइड हो रही, तो यहाँ पे 1 6 बार जा रहा है, 4 6 24, तो 4 सही 1/6% आएगा, जो 24 का मान आएगा। 100 बटे 24% का जो मान आता है वो आता है 4 सही 1/6%, ठीक है। 4 सही 1/6%। ऐसे ही जब हम 25% को 1/25 को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आएगा 1/25, और हर वस्तु अपने आप में होती है 100%, ठीक है। हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो यहाँ पे 100% से कर देंगे गुणा, यहाँ से ये गया 20 बार, तो 1/25 यहाँ पे 1/25 है, सॉरी 25, तो यहाँ पे गया 4 बार, 25 चौकू 100 होते हैं, तो हमारा आएगा 4%, ठीक है, 4%। ऐसे ही हम अब बदलेंगे नेक्स्ट लेवल, ठीक। तो देखो अब मान लो हमारे पास अगर 2/7 बदलने को है, 3/7 बदलने को है, 4/7 और 5/7, ठीक। तो हमने मान लो ये कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे हम गुणा की टेक्निक अपनाएंगे। कैसे, जैसे हमें पता है कि 1/7 जो है हमारा 1/7 वो है 14 सही 2/7%, तो यहाँ 2/7 इसका है 2 गुना। देखो 2/7 1/7 का 2 गुना है ना, 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/7 की वैल्यू जो है 14 सही 2/7%, ठीक है, उसका कर देंगे 2 गुना, ठीक। 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा 28, 14 दूनी 28 और 14, देखो 14 दूनी 28 होती हैं, 2 दूनी 4/7%, ठीक है। ये आएगा हमारा 2/7 का। ऐसे ही यहाँ पे हमें 3 गुना करना है, इसका ही हमें 3 गुना करना है। देखो 14 2/7% का हमें करना है 3 गुना, 3 गुना करना है, तो 14 3 42, 14 3 42,
और 3 दूनी 6/7%। तो 3/7 का मान आया 14 सही 6/7%। ऐसे ही हमें 4/7 का मान निकालना है। 4/7 का मान निकालना है। 4/7 का मान आपको निकालो, हम 5/7 का मान निकालते हैं पहले, ठीक है। तो हमें 5 गुना करना है 14 सही 2/7 का 5 गुना, ठीक। 5 गुना करना है किसका, 14 सही 2/7 का, क्योंकि ये वैल्यू 5 गुना है, ठीक है। 5%, 14 सही 2/7 का 7% का 5 गुना यहाँ पे रख देना है। तो 14 पंजे 70, ठीक 70, और ये होते हैं प्लस में, ठीक, प्लस में मान लो चाहिए। और 14 पंजे 70 हो गए। अब 5 से 2 में गुणा करो, 5 दूनी 10/7। अब 10/7 एक बार जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज में आया ये। तो एक बार 7 एकम 7, तो यहाँ एक हो जाएगा ऐड, ठीक है, एक ऐड हो गया, और यहाँ बचे 3/7%, ठीक है। तो हमारा जो आया वो आया 3/7 यहाँ पे, और ये परसेंटेज। तो 5/7 का मान आया वो आया 71 सही 3/7%। ऐसे ही हम अगर 4/7 का निकालेंगे तो हमें कर देना 4 गुना। कैसे, ये वैल्यू है देखो, 4 गुना कितने का, 14 सही 2/7% का 4 गुना, 14 सही 2/7% का 14 गुना कर दो। तो 14 चौको होते 56, ठीक है, 56, तो 56 हम रख देंगे, ठीक है। 56 अगर हमने रखे, और यहाँ से 4 दूनी 8 होती हैं, तो ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा, ठीक है। तब यहाँ हो जाएंगे 57 और 1/7%, ठीक है। 57 सही 1/7%। अच्छा, और अच्छे से समझते हैं इसको, ठीक है। देखो, एक हम ले लेते हैं, जैसे अगर हम किसी संख्या में, जैसे हमें मान लो 14 सही 2/7 में ही, मात्र इस संख्या में अगर हमें 5 का गुणा करना है तो हम कैसे करेंगे। तो ये वैल्यू है अंदर वाली, वो है 14 प्लस 2/7, इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7, ठीक है। और इसमें करना है 5 का मल्टीप्लाई, ठीक। तो 14 पंजे होते हैं 70, ठीक, 70, और प्लस 5 दूनी 10/7, ठीक है। तो यहाँ पे 7, अब यहाँ पे 7 का भाग 10 में चला ही जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, देखो 70 प्लस 7 एकम 7, और बचा कितना 3/7, इतना ही तो बचा 3/7। तो हम ये एक इधर जोड़ देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 71 3/7, ठीक है। 71 3/7, 71 सही 3/7, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट। जैसे अगर हमें करना है 1/8 को, ऐसे हम 1/8 2/8 2/8 नहीं 3/8 मान लो, 3/8 और 5/8, ये वैल्यू हमें करनी है चेंज। तो हमें पता है कि 1/8 कितना है 12.5%, 1/8 हमारे पास है 12.5%। तो 3/8 क्या होगा, 3/8 इसका ये 3 गुना है, ये 3 गुना है, ठीक है। 1/8 का 3 गुना 3/8 है, तो हमें इसमें भी 3 गुना कर देना है परसेंटेज का भी। तो 12×3 36, ठीक है, 36, और यहाँ पे 3 आ जाएगा 3/2, तो 3 एकम 3 एक बार चला जाएगा, ठीक है, भाग यहाँ पे एक बार चला गया, और हमारे पास बचा 1/2, ठीक। तो हमारा आ जाएगा, जो एक इधर जोड़ दिया, तो 37 सही 3/2, 37 सही
37 सही 1/2, सॉरी 37 सही 1/2%, इसका 3 गुना। ऐसे ही हमें अब ये वैल्यू हमने इसका 5 गुना कर दी, यहाँ पे 1/8 का 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणा 1/8 लिख सकते हैं ना। तो इसी वैल्यू का 5 गुना कर दिया, देखो 12.5% का 5 गुना, 12.5% का 5 गुना, ठीक है। तो 12 पंजे होते हैं 60, 12 पंजे 60 और 2 बार उधर चले जाएगा तो 62 सही 1/2% हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसका अगर 5 गुना करोगे तो 62 सही 1/2% हमारा आंसर आएगा, किसका 5/8 की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। ऐसे ही हम और फ्रैक्शंस लेते हैं थोड़े। ये है किसी भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करें, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो हमने ले लिया 1/9, 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। अगर हमें 2/9 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो 2/9 1/9 का है 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 22 आ जाएगा, 11 दूनी होती हैं 22 और 2/9%, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है कितना 5/9% का मान क्या होगा, 5/9% का मान क्या होगा। वीडियो रोक कर एक बार बनाकर देखें, ठीक है। तो हम इसे बनाते हैं, जैसे हमें करना है यहाँ 5 का गुणा, क्योंकि ये है 5 गुना है 1/9 का, ठीक है। 5 गुना 1/9 का है तो 5 और 1/9 की वैल्यू कितनी है 11 सही 1/9%। अब हम अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पंजे 55, ठीक है, 5/9%, 11 पंजे 55 और फिर 5 एकम 5/9%, ठीक है। तो ये आ गई 5/9 की वैल्यू, ठीक है, 5/9 की। तो आप करेंगे नेक्स्ट, अब हम सीखते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन मान को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। या हम अब मान लो दूसरी नेक्स्ट तरीका, जैसे अगर हमें वैल्यू 8/7 दी है, ठीक है, 8/7 या हमें दी है 9/8, तो इन्हें हम परसेंटेज में बड़ी आसानी से कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो ये 100 से ये हर एक ऊपर ज़्यादा है ये कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब 6/7 कर लो, एक में कम कर लो, मान लो दोनों में बराबर है, ये हर ज़्यादा है ऊपर, तो हम 1 + 1/7 इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1 + 1/8, क्यों, क्योंकि 8 एकम 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो इसे 9/8 लिख देंगे। तब फिर एक अपने आप में होता है 100%, एक का मान अपने आप में 100%, ठीक है, प्लस 1/7, 1/7 है मेरे पास 14 सही 2/7%, दोनों को ऐड करो तो हमारे पास आ जाएगा 114 सही 2/7%। तो जो मेरे पास 8/7 का मान आया वो आया 114 सही 2/7%। ऐसे ही 9/8 का मान कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक देखो एक का मान कितना है 100%, एक अपने आप में 100% होता है। 1/8 कितना है 1/8 12.5% है, 1/8 कितना है 12.5%, 1/8 12.5% है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी 9/8 की वो होगी 112। देखो 100 में 12 ऐड करी तो 112 हो जाएगी, और एक आधा 112 सही 1/2%, 9/8 की वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे एक कम हो, मान लो यहाँ पे 6/7 होता तो कैसे कन्वर्ट करते,
6/8/7 है, यहाँ पे 6/7 है, तो कैसे कन्वर्ट करते देखो। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 1 - 1/7, 1 - 1/7 लिख सकते हैं। तो कैसे, 7 एकम 7 -1 6, 6/7 बन गया, 6/7 बन गया ना। तो देखो 100%, एक को हम 100% लिखते हैं और यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे किसको, 14 सही 2/7% को, क्योंकि 1/7 की वैल्यू 14 सही 2/7 है, 14 सही 2/7% है। तो बस यहाँ से 100 में से हमने, अब इसे घटाने का तरीका सीखेंगे। पहले देखो 100 में से अगर हमें 14 सही 2/7 घटाना है तो 100 में से हमें कर देना 15 माइनस, एक एक्स्ट्रा माइनस करना है। 100 में से 15 माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा, 85 बचा। 100 में से 15 घटाओ तो 85 बचेगा। और इनका लेना है डिफरेंस, 7 और 2 का डिफरेंस लेके ऊपर रख देना है, कितना है 5, और नीचे रख देना है जो है वैल्यू उसे ही, ठीक है। तो मेरा आया 85 सही 5/7%, 5/7%, 85 सही 5/7% किसकी वैल्यू है, 6/7 की। आइए पहले ये देखते हैं हमने ये कैसे किया, ठीक है। तो देखो अगर हमें ये हमने यहाँ पे कैसे घटाना सीखते हैं पहले। देखो अगर हमें 100 में से मान लो घटाना है 11 सही 1/9, 100 में से 11 सही 1/9 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। तो पहले 100 में से हमें घटा देना है कितना, एक इससे एक्स्ट्रा, यहाँ पर जो वैल्यू है 11 है, इससे एक एक्स्ट्रा घटा देना है, कितना 12 घटा देना है। 100 में से 12 घटा देना है, 100 में से 12 घटाओ कितना बचेगा मेरे पास, 100 में से 12 घटाया 88 बचा, 100 में से 12 घटाया कितना बचा 88, और 1/9 इनका ले लेना है डिफरेंस और रख देना है ऊपर। 8 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1, देखो 1/8 का डिफरेंस कितना है, 1 और 9 का डिफरेंस है 8, तो 8 को रख देना ऊपर और नीचे जो है वैल्यू उसी को रख देना है, ठीक है। तो हमारे जो पास बचेंगे वो बचेंगे 88 सही 8/9, ठीक। अब और देख लो, जैसे हमें अगर यहाँ पे मान लो 100 हैं और 100 में से हमें अगर माइनस करना है 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ 16 में एक जोड़ लेंगे, मतलब 16 में एक जोड़ लें तो कितना बचे हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 100 में से हमें घटाना है तो 17 घटाना है, 100 में से हमें 17 घटा देना है। 100 में से हमने 17 घटाया तो हमारे पास कितना बचा 83 बचा, और इनका ले लेना है डिफरेंस, वो रख देना है ऊपर। एक डिफरेंस आया 2 और 3 का डिफरेंस 1, वो रखना है ऊपर और बटे 3, जो नीचे है उसे नीचे ही रहने देना है, ठीक है। तो ऐसे घटा सकते हैं आप, ठीक है, ऐसे घटाया जाता है। अब हम सीखेंगे किसी भी फ्रैक्शन मान को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें नहीं, परसेंटेज मान को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, ठीक है। अगर हमें मान लो दिया है 16, देखो मान लो हमें दिया है कितना 50% या 25%, ठीक है। तो हम इसे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 50% है मेरे पास, तो 50 को 50, और परसेंटेज का मान कितना है 1/100, तो इसे 1/100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बार गया 1/2। ऐसे ही 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, जहाँ परसेंट है उसके मान होता है 1/100, तो हम 25 के नीचे सीधा 100 रख देंगे, ठीक है, 25/100,
ठीक है, 25/100 परसेंटेज यानी डिवाइड करना है 100 से, 100 से डिवाइड करना है, परसेंटेज हट जाएगा। अगर हमने 100 से डिवाइड कर दिया वैल्यू को तो परसेंट हट जाएगा। तो यहाँ पे आया 25 चौकू 100, 1/4। अब हमें मान लो करना है कितना, 12.5%, 12.5% को चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो 12 दूनी 24, 25/2, ठीक है, और परसेंटेज 25/2 परसेंटेज। यहाँ अगर हम परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब 100 से कर देंगे भाग। परसेंटेज हटाओ तो 100 से भाग कर दो, ठीक है। यहाँ से हमने परसेंटेज हटाया तो 100 से भाग कर दिया, तो 25 चौकू होते हैं 100 और 4 दूनी 8, तो 1/8, 1/8। तो हमारा यहाँ पे 12.5% का जो मान आया वो आया 1/8, ठीक है। ऐसे हम करते हैं किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज। अगर हमें कोई बड़ी 100 से भी ज़्यादा परसेंटेज, 100 से भी बड़ा परसेंटेज दिया हो या उससे भी बड़ा, तो हम उसे कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है मान लो 125%, ठीक है, 125%, 240%, ठीक है, और 350%। इन्हें हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 125% है, 240% और 350%, इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे 100%, 100% प्लस 25%, 100% प्लस 25%, ठीक है। तो 100 हमें पता है 1 होता है और 25% पता है 1/4 की वैल्यू है। 25% का मान हमें पता है 1/4 है, 25% का मान हमें पता है 1/4 है। तब हम इन्हें कैसे कर देंगे, तो 4 और 1 हम 4 और 1 5, 5/4, जो इसका मान आएगा वो आएगा 5/4। तो हम यहाँ पे सीधा रख देंगे 5/4, ठीक। और ऐसे ही 240% को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे हो गया 200% प्लस 40%, ठीक है, 200% प्लस 40%, तो 200% यानी 200% 2 होगा, 2 का मान होगा 200%, ठीक है। और 40% है इसका दोगुना, 1/5 का दोगुना है 40%, तो 1/5 का दोगुना हम रख देंगे 2/5, ठीक है। अब 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, 12/5, तो इसका मान आएगा 12/5। और ऐसे ही यहाँ पे 300% है तो इसे रख देंगे 300%, 300% प्लस 50%, 300% प्लस 50%, 300% यानी 300% यानी 3। 1% का मान है कितना, 100%। देखो 1 का मान है 100%, तो 3 का मान कितना हुआ 300%, तो 3 का मान 300% और 50% होता है 1/2 का मान। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 7/2, ठीक है, 7/2। तो इसे 350 को क्या लिखेंगे 7/2, ओके, 350% को 7/2 लिख देंगे। ये है किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अगर मान लो 100 से हल्की कम है, ठीक है, जैसे हमारे पास है एक, अभी 100 से ज़्यादा ही वाले कर लो, मान लो 375% है, 375%, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, या तो हमें लिख लें 400% माइनस 25%, 400% माइनस 25%, ठीक है। तो 400% माइनस 25% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 400% कितना है 4, 400% 4 है और 25% है 1/4, तो यहाँ पे है प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस। तो 4 चौको 16, 16 माइनस 1 कितना बचा, 16 माइनस 1, 16 माइनस 1/4, तो 15/4 हमारा कितना हुआ 15/4, साढ़े मतलब 375% 15/4 हो जाएगा, 375% 15/4।
ठीक है। और अगर हमें निकालना हो मान लो 400 12 घटाए तो 25 ठीक है। ये वैल्यू हमें अगर निकालनी है 412 सही 1/2% की वैल्यू, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो 400% प्लस 12.5%, ये यही तो लिखी है 400। इसे अलग अलग तोड़ लेंगे इस वैल्यू को, तो 400 यानी 4, इसका मान हो जाएगा 4 प्लस 12.5% का मान हमारे पास कितना है 1/8, तो 8 चौको 32 और 1 33, 32 प्लस 1/8 यही तो हो जाएगा। तो 33/8 जो हमारा मान आएगा 412 सही 1/2% का मान आएगा 33/8, 33/8। तो अब हम लेते हैं, हमने सीख लिया किसी भी फ्रैक्शन मान को कैसे, देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। किसी भी फ्रैक्शन मान को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने सीख लिया। इसके बाद किसी भी परसेंटेज मान को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हमने इस क्लास में सीखा। और अब नेक्स्ट क्लास में होगा इसके क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपको एक सवाल का जवाब देना है इस कमेंट में कि 112% का इसका मान क्या होगा, ठीक है। 112 सही 1/2% का मान क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।